जय हिंद दोस्तों। आज मैं ज्ञानलोक एकेडमी पर न्यूट्रिएंट चैप्टर से क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो महेश कुमार बर्नवाल सर की जो बुक है उससे एनसीईआरटी सार क्लास 6 to 8। इस बुक से आपको थंबनेल से पता चल गया कि आज मैं न्यूट्रिएंट चैप्टर जो वन लाइनर है उसको एमसीक्यू में बदल रहा हूँ। न्यूट्रिएंट है, पार्ट ये 1 भी हो सकता है, पार्ट 2 भी हो सकता है। देखते हैं जितना क्वेश्चन हो पाता है पॉसिबल करेंगे, हो नहीं होगा तो पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, ये स्पेशली बीपीएससी 4.0 एंड और टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो एनसीईआरटी सार है महेश कुमार बर्नवाल सर की, ये बहुत अच्छी बुक है जो वन लाइनर फॉर्म में होता है। इसका एमसीक्यू है। चलिए, मैं धर्मेंद्र सर टाइम वेस्ट करते हुए ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव मानव क्या है? पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है? किसकी कमी से? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बीटा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? प्रोटीन। ठीक है, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते हुए एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर भी सोल्यूशन भी है, प्रोटीन। एक प्रोटीन है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन का सी का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध है, खट्टे फल, अंडा, मछली। इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन? खट्टे फल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध का जो पीला रंग आता है किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग, जो गाय का दूध है वो पीले रंग का किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून बनने में कौन सा खनिज सहायक है? मानव शरीर में ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी पोटेशियम। मानव शरीर खून बनने में, तो आपको पता है कि मानव शरीर में खून बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो आयरन की। किसकी? आयरन की, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन, लिनसीड का प्रमुख पोषक तत्व क्या है? लिनसीड क्या होता है? लिनसीड एक पोषक तत्व ही है। लिनसीड क्या है? एक पोषक तत्व ही है जो इसमें से बता रहा है क्या है ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लगा सकते हैं स्टार। ठीक है, तो ओमेगा, ऑप्शन ए है ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आंसर है। आगे शरीर, मानव शरीर में पानी का औसत प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में पानी का औसत प्रतिशत 50%, 60%, 70%, 80%। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 70%। चलिए, दूध का मुख्य प्रोटीन क्या है? दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी सोया, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो दूध में किस तरह का प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किस नामक? कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे, विटामिन सी की कमी से
कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या रतौंधी? क्या होता है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर स्कर्वी। क्या हो जाएगा? स्कर्वी। आगे जब प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? प्रोटीन के पाचन में, तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, लैक्टोज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो प्रोटीन के पाचन में देखो, प्रोटीन के लिए पाचन के लिए वो 2-3 एंजाइम होते हैं, है ना, जो इसका ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, लैक्टोज। ट्रिप्सिन जिसमें भी ये ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए ट्रिप्सिन। एमाइलेज, ये किसका है? हम इसका विशेषली बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट से करता है ना, CO2 से, ये फैट से, लैक्टोज ये मिल्क, ट्रिप्सिन प्रोटीन का होता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन होता है, पेप्सिन भी होता है, ये भी प्रोटीन का ही पाचन है, पेप्सिन। ठीक है, और भी सब होता है, इसीलिए हम सिर्फ आंसर और क्वेश्चन को देखते हुए रिवीजन के तौर पे चलेंगे। ठीक है, इसका थ्योरी कहेंगे तो हम थ्योरी भी ला लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है या गैलेक्टोज है? क्या है इसमें से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्लूकोज होते हैं, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है। जानते हैं सभी के लिए ग्लूकोज, प्लांट के लिए ग्लूकोज, हमें लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, लैक्टोज मिल्क के लिए, सुक्रोज, गैलेक्टोज। चलिए क्वेश्चन आगे, मानव शरीर में बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस किस कार्य में सहायक है? किस कार्य में? पाचन में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में, खून का निर्माण में, हड्डियों की मजबूती में। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ना, उसको पाचन करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में, खून का निर्माण करने में, ऑप्शन डी हड्डी की मजबूती करने में। हड्डी की मजबूत करने में तो नहीं होगा, ऑप्शन से नेगलेक्ट करते हैं, चलो नहीं होगा। खून का निर्माण करने में नहीं होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता में, किसमें? रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसमें होता है? या पाचन में? रोग प्रतिरोधक क्षमता में तो WBC काम आता है, इसमें पाचन में। क्या होगा इसका? पाचन करने में हमारे शरीर का। ठीक है, चलिए आगे, दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या होता है दूध में कौन सा? तो विटामिन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन बी। क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? छोटा सा वीडियो बनेगा, ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, इसलिए फास्ट चल रहा है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? ट्रिप्सिन, लाइपेज, टाइलिन, लैक्टोज। ये ऑप्शन से गलत से हो गया है, ठीक है ना, प्रिंट हो गया इसमें। तो क्या होगा? ट्रिप्सिन, लाइपेज, टाइलिन। लार में जो लाइपेज, ट्रिप्सिन, टाइलिन, तो क्या होता है? टाइलिन। जो लार में जो 2 तरह का एंजाइम होता है, ये टाइलिन जो रहता है ना, है ना, टाइलिन जो रहता है ये हमारा मंड स्टार्च यानी स्टार्च में कन्वर्ट करता है। एक इसमें लार में मेरा एक और होता है लाइसोपेज जो होता है, वो क्या करता है? कीटाणु को मारने में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक है? मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन 12। तो रक्त का थक्का बनाने में बहुत इजी क्वेश्चन है, विटामिन के को ठीक है। विटामिन डी क्या करता है? एक
विटामिन जब मानव शरीर में जाएगा, विटामिन डी क्या करेगा, मजबूती करेगा हड्डी का, ये हड्डी का मजबूती करता है, हड्डियों का मजबूती करता है ये। और ये विटामिन के जो है हड्डी के सेंस में करेंगे तो इसमें हड्डी के बनाने में काम करेगा, हड्डियों को बनाने में, किसको बनाने में मजबूती करने में विटामिन डी, बनाने में के, और यहाँ का है सहायक, थक्का जलाने में भी, थक्का जो ब्लड क्लॉटिंग में भी विटामिन के। ठीक है। अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है, पानी, विटामिन, खनिज, प्रोटीन। अम्ल और क्षार के बीच में जो बैलेंस रखना है उसमें सहायता कौन करता है, पानी नहीं, विटामिन, विटामिन हो सकता है नहीं, खनिज, यस खनिज होगा, इसको ऑप्शन हो जाएगा खनिज, प्रोटीन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो खनिज इसका आंसर होगा। चलिए, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ना 9.3 समथिंग कैलोरीन ऊर्जा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसी में कार्बोहाइड्रेट का। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रोग होता है स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, रतौंधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा, रिकेट्स। ठीक है, चलिए आगे। विटामिन ए का कार्य क्या है, विटामिन ए का कार्य है त्वचा को स्वस्थ रखना, दृष्टि सुधारना, रक्त का निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना, या इसका आंसर ही दे दिया गया यहाँ पर बाय मिस्टेक, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दृष्टि का सुधारना। ठीक है। मानव शरीर में वसा का पाचन किस एंजाइम में होता है, वसा माने अभी तो पीछे ही बताए थे, तो इसका ट्रिप्सिन का पाचन हम पढ़े थे प्रोटीन के लिए होता है, एमाइलेज का पाचन होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए, पेप्सिन का पाचन होता है विजय बताए थे ये भी होता है प्रोटीन के लिए, तो लाइपेज का हमारा पाचन होता है फैट यानी कि वसा के लिए, किसके लिए, वसा के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है। यदि मेरे चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह का मोटिवेट मिलेगा तो हमें आगे अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आना। हम सारा एमसीक्यू साइंस और आईएनएम के क्वेश्चन लेके आएंगे, साइंस का एंड आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट का सभी क्वेश्चन लेके आएंगे, एनसीईआरटी वर्मा सर का, एनसीईआरटी से। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, आपको ऐसे ही लगता होगा एंटीऑक्सीडेंट, इसको ना ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसको, सुंदरता। ठीक है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, रिकेट्स, हड्डियों की कमजोरी, स्कर्वी। कैल्शियम की कमी से रोग होता है कैल्शियम, तो एनीमिया, रिकेट तो नहीं होता है, नेगलेक्ट करते हैं ऑप्शन से, ऐसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हड्डियों की कमजोरी, स्कर्वी। तो एनीमिया किसकी कमी से, खून की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित लैक्टोज का प्रकार क्या है, दूध में उपस्थित लैक्टोज का प्रकार है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। क्या है इसमें से, प्रोटीन। दूध में क्या मिलता है, वसा मिलता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा बैटरी लो हो रहा है।
सॉरी दोस्तों, ये बैटरी लो हो गया था लैपटॉप का, इसलिए चार्ज में लगाने चले गए। हमको नहीं पता था कि बैटरी लो होने वाला है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। चल, इसका आंसर मिल जाएगा दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आयरन। तो दूध के लिए क्या आते हैं? आयरन के लिए। खनिज के लिए प्रोटीन। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है ना, हमारे स्किन पे आता है, स्किन से जाता है लीवर में, और लीवर से मेरे ये काम करता है, तब काम करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अंडे, अंडे का प्रमुख प्रोटीन क्या है? अंडे का प्रोटीन है कैसियन, एल्बुमिन, ग्लूटेन, ट्रिप्सिन। अंडे का क्या है? एल्बुमिन। क्या हो जाएगा आंसर? एल्बुमिन। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का अधिक मात्रा में सेवन मोटापे का कारण बन सकता है? मोटापे का कारण बन सकता है। इसका सिंपल सी जवाब है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज। करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा। वसा हो जाएगा आंसर, दिया हुआ है। आगे, एनीमिया किस कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण? आयरन के कारण, कैल्शियम के कारण, विटामिन डी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन के कारण। क्वेश्चन क्या था? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? किसके कमी के कारण होता है? यस यस, किसकी कमी के कारण? तो ऑप्शन डी छूटा हुआ है, प्रोटीन के कारण। नहीं नहीं, इसका आंसर जो होता है मिसप्रिंट हो गया है, आयरन ही होगा। यहाँ प्रश्न हो गया है, गलत हो गया, आयरन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आयरन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है, देखते क्वेश्चन, यहाँ दे दिया आंसर इसका, मिसप्रिंट आप कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन है, शरीर में किस तत्व की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है? पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 किस के निर्माण में सहायक होता है? विटामिन बी 12 दृष्टि सुधारता के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए, विकास के लिए, रक्त को निर्माण करने के लिए, या हड्डियों की मजबूती करने के लिए। तो इसमें क्या आता है, रक्त का जो निर्माण होता है इसी में होता है, विटामिन बी 12 में। अतिरिक्त वसा शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? अतिरिक्त वसा, ग्लाइकोजन, ट्राइग्लिसराइड, प्रोटीन, सुक्रोज। किस में होता है? तो अतिरिक्त वसा जो होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में, ट्राइग्लिसराइड में जमा होता है, ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम, टाइलिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम है, जस्ट अभी बात किए थे पहले, शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो हड्डियों को मजबूत करने बताए थे, तो विटामिन डी होगा इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं, मुंह में नहीं होता है। मुंह में तो टाइलिन और
लाइसोजाइम होता है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो प्रोटीन का पाचन होता है हमारा कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। रैपिड फायर में चल रहे हैं इसको, रैपिड फायर में, रैपिड फायर की तरह चलते हैं इसको। ठीक है ना। विटामिन के की कमी से क्या समस्या उत्पन्न होती है? अलग अलग भाषा में जस्ट पूछे थे क्वेश्चन, बट इसका भाषा अलग हो गया। खून का थक्का न बनना, दृष्टि दोष, त्वचा का शुष्क होना, कमजोरी। इसका क्या होता है? खून का थक्का न जमना। क्या होता है? खून का थक्का न जमना इसी कारण से होता है। कौन सा पोषक तत्व कोशिका के निर्माण में सहायक है? कौन सा पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, खनिज का। पोषक तत्व कोशिका के निर्माण में, किसके निर्माण में? कोशिका के निर्माण में। तो कोशिका हमसे किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलेगा। इससे एनर्जी, इससे एनर्जी, इससे एनर्जी। ठीक है, आंसर है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत कहाँ से आता है? दूध से या दूध उत्पाद से, मछली से, अंडा से, चावल से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दूध से, या मिल्क प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं। सब विटामिन स्किन को स्वस्थ रखता है, मतलब हेल्दी रखता है, हेल्दी रखता है। कौन सा? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो हेल्दी रखने का काम किसका है? विटामिन किसका? ई का। ऑप्शन नंबर सी। इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको ना, ब्यूटी विटामिन। क्या? लोहा, यानी कि लोहा नहीं समझिएगा, ये लोहा एक आयरन होता है ना, आयरन का नाम है, जिसके निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है? हड्डियों के, लाल रक्त कणिका के, त्वचा के, तंत्रिका तंत्र के। तो लोहा आयरन होता है, तो ये आरबीसी के निर्माण में होता है। किसका? आरबीसी के निर्माण में काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, कार्पल। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा तत्व सहायक है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। बहुत ऐसा कुछ है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी सहायक होती है? तो आयरन की, आयरन का। किस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सीफेरॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, विटामिन सी पूछा है तो एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे के लिए। ठीक है, सब पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या उपरोक्त सभी। तो पोषक तत्व प्रदान करने के लिए शरीर में तो न्यूट्रिएंट प्रदान करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, है ना, वसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यानी कि सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या चाहिए? उपरोक्त सभी है। त्वचा और बालों के लिए कौन से महत्वपूर्ण प्रोटीन है? प्रोटीन का नाम बताए जो त्वचा और बालों के लिए सहायता करता है। ग्लूटीन, कैसियन, कैरोटीन, लाइपेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा के लिए, बाल के लिए कैरोटीन, क्योंकि जो बाल होता है ना और नेल जो होता है, ये कैरोटीन प्रोटीन के कारण बनता है। इसी प्रोटीन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण, क्योंकि ये डेड सेल होता है। इसके होता है डेड सेल, डेड सेल होता है। ठीक है, आज हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं ऑप्शन के साथ। कह रहे हैं क्वेश्चन, शरीर में कौन सा विटामिन एंटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है? एंटी रोग के लिए तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो एंटी रोग के लिए क्या होगा? एंटी रोग, एंटी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। इससे क्या होगा? जिससे खट्टे पदार्थ खाते हैं एंटी रोग होता है। इससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, विटामिन सी। गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। सेम प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम से होता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है आपका एमाइलेज के कारण। बताएं जैसे सूर्य क्वेश्चन CO2, ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये होता है प्रोटीन, प्रोटीन कारण। ये जो लैपेज होता है ये फैट यानी वसा के कारण, वसा के कारण। एमाइलेज ऑप्शन था इसका आंसर। जिन बच्चों की प्रोटीन की कमी से होती है उन्हें, जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है वो कौन सा बीमारी कहते हैं। तो प्रोटीन की कमी के लिए रिकेट्स, क्वार्सियोकर, एनीमिया या स्कर्वी, कौन सा बीमारी होता है इसके लिए। इसके लिए होता है क्वार्सियोकर। क्या होता है क्वार्सियोकर, है ना। तो प्रोटीन के लिए, और जिसकी कमी प्रोटीन हो गया है। अमरामर्स जो एक होता है, मर्स एक होता है जो बच्चे सिकुड़ जाता है, सिकुड़ मतलब सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, उसमें किसकी कमी से होता है। CO डेट की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूध में किसकी उपस्थिति से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध में किसकी कमी से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। प्रोटीन, लैक्टोज, वसा, ट्रिप्सिन। दूध के लिए क्या होता है कि लैक्टो याद करना, इसका रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है लैक्टोज, लैक्टोज क्या हो जाएगा, लैक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा खनिज दांत और हड्डियों की मजबूती करता है। तो बताए थे मजबूती के लिए क्या होगा, मजबूती के लिए फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। तो मजबूती के लिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। और फॉस्फोरस बनाने के लिए। कुछ ही क्वेश्चन बचा होगा, अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता है, एंटीऑक्सीडेंट पे काम करता है। एंटी ऑक्सी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। लीवर में किस विटामिन का संग्रह होता है, जस्ट बात किए थे। तो लीवर में विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सभी। तो लीवर में बात करता है विटामिन, ये सूरज की रोशनी से आया, हमारे स्किन के थ्रू गया, लीवर में गया, कहाँ गया, लीवर में गया। कौन सा, यूवीए। विटामिन ए की कमी से किस लीवर में विटामिन ए भी होता है, विटामिन 12 भी होता है, विटामिन डी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। शरीर में एक, फिर रिपीट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ऐसा है रिपीट हो गया। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी जस्ट बात किए हैं क्वार्सियोकर। ठीक है, कौन सा, क्वार्सियोकर। तो दोस्तों तक करना कि यदि आपको इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए, इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए आपको, इस तरह का क्वेश्चन चाहिए तो आप दे सकते हैं। क्या हो गया ये, दे सकते हैं आप इसको, आप कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। जो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो इस तरह का चैनल हम लेके आते हैं और करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।